हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप मैं स्वस्थ भी अच्छा हैं? हूँ। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपकी स्वस्थता कैसी है? अच्छा अच्छा है। चलिए, अच्छा है। हरे कृष्णा, नमस्कार सभी श्रद्धालु वृंदों का। तो आज मैं श्रीमान ज्योतिष भगत, भाजपा जिला के वरीय उपाध्यक्ष खूंटी के समक्ष मौजूद हूँ और मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे समाज सेवी के सामने मैं बैठा हुआ हूँ जिनके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चाहे केंद्रीय रामनवमी महासमिति की हो, चाहे वह दुर्गा पूजा समिति की हो, खूंटी जिला हेतु इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है और यह किन्हीं के पहचान के मोहताज नहीं हैं। और इन्होंने आज मुझे खास आमंत्रण दे करके बुलाया है कि सुकामृत जी, आप हमारे घर आए। आज गणेश चतुर्थी का दिन है और हम लोग भी आपका प्रचार प्रसार बहुत ही निरंतर रूप से खूंटी में देख रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मुझे क्या कुछ ग्रंथ मिल सकता है। तो मैं बहुत ही हर्षित हुआ कि लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारे सोशल एक्टिविटीज़ और भगवान के ये महान कार्य को बड़े बड़े लोग देख रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं तुरंत ही श्रीमान के घर पहुंच गया। अब श्रीमान के श्री मुख से ही आज हम लोग जान पाएंगे कि इनकी उत्कंठा जो थी वो कैसे जागृत हुई और कैसे ये दिव्य ग्रंथ लेने के लिए प्रेरित हुए। आइए जानते हैं श्रीमान के श्री मुख से। आप थोड़ा हमारे दर्शकों का संबोधन करें। मैं जब से यहाँ भगवत गीता का कथा वाचन चला, मैं वहाँ जब गया तो देखा कि सचमुच हम अपनी संस्कृति को जो है उसकी पहचान खोते जा रहे हैं। और जब वहाँ महात्मा जी के द्वारा उनका प्रवचन सुना और उस वातावरण में प्रत्येक दिन मैं जब वहाँ उपस्थित रहकर उनके कथा को श्रवण किया तो लगा कि सचमुच हमारा इतिहास, हमारा भगवत गीता क्या अमूल्य निधि है और उसमें रहस्य ही रहस्य भरा हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण की जो लीला है, उनका जो वक्तव्य है, वह आज के जीवन में उसका अगर अनुकरण किया जाए तो सबों का, व्यक्ति विशेष का जीवन सचमुच में सुधार आएगा और अच्छे कर्म की शुरुआत मनुष्य में जागृत होगी। एकदम क्यों नहीं। तो इस जगह मैं सिर्फ आपसे यही एक पूछना चाहूँगा कि क्या आप भगवान के विज्ञान को समझते हुए, उनकी लीला को जानते हुए और हरे कृष्ण प्रचार केंद्र के निरंतर प्रचार को देखते हुए और इस तरह से प्रेरित होकर के क्या आपने मुझे आमंत्रित किया? जी, मैं जब भी आपका बहुत सारे जगह में कार्यक्रम देखता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से प्लस न्यूज़पेपर के माध्यम से, और आप हमारे हिंदू संस्कृति को की पहचान को आगे बढ़ाने में हमारा जो ग्रंथ है, जो पुराना ग्रंथ, जो भगवत गीता, रामायण और इससे लगे हुए जितने भी पुराने हमारे अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उनका वितरण जनहित के दृष्टिकोण से पूरे क्षेत्र में लोगों से संपर्क करके और उनके द्वारा आपको बुलाकर कि आपकी जो क्रियाकलापें हैं हमारी संस्कृति की रक्षार्थ और इसकी जानकारी देने के लिए, उससे काफ़ी लोग, समाज के लोग काफ़ी प्रभावित हैं और एक मन में ऐसी भीतर से जागृत अवस्था उत्पन्न हो रही है कि उनके सुकाकृत जी से हम संपर्क करके और इसके संदर्भ में कुछ जानकारी हासिल करें कि आगे आखिर हमारा ग्रंथ और क्या क्या ग्रंथ का पठन करने से हमें विशेष लाभ होगा,
हमारा बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान कैसे रही, हमारा इतिहास कैसा था, इन सारे तथ्यों की जानकारी हमें हासिल होगी। इसलिए मैं काफ़ी उत्सुक था कि और आपको आमंत्रण देके मैं अपने घर में बुलाया और आज आपसे बहुत सारी बातें हुई और आपके द्वारा अभी भगवत गीता और रामायण एवं अन्य पुस्तकों आपके से सप्रेम में प्राप्त किया और मुझे विश्वास है इसका मैं गहन अध्ययन करूंगा और अपने जीवन में इसे लाने का प्रयास भी करूंगा और अभी जग में अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सकेगा मैं अन्य वर्ग के सारे लोगों को जागृत करने का प्रयास भी करूंगा। मेरा एकदम तो श्रीमान के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना बहुत ही अच्छे वचन, जहाँ पर ग्लोरिफिकेशन किया गया रामायण का, भगवत गीता का और अन्य सनातन धर्म के शास्त्रों का। तो अवश्य ही हरे कृष्ण प्रचार केंद्र इस कार्य हेतु कृत संकल्पित है और जिस तरह से इन्हें ये कार्य नज़र आया और उत्साह पूर्वक इन्होंने हमें आमंत्रण किया, तो इसलिए हम इनके सदैव आभारी हैं कि भगवान का एक भी ग्रंथ एक भी घर में चला जाता है, किसी एक का जीवन भी बदल जाता है, वो भक्त बन जाते हैं, तो इससे बड़ा सनातन संस्कृति के लिए और क्या हो सकता है। तो मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को कुछ संदेश दें जिससे वो भी हम लोगों से जुड़े और ग्रंथ को ग्रहण करें। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो पौराणिक सनातन धर्म का जो संस्कृति है, अभी के समय में केवल हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे भागा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो हमारे पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ईश्वर ने, श्री रामचंद्र ने जी महाराज ने, श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा जो जो बातें उनके द्वारा बतलाई गई है भगवत गीता में, रामायण में, वह अभी के समय में उनका जो जो भी शब्द निकला हुआ है वह यथार्थ रूप में वो सत्य होता नज़र आ रहा है। मैं भौतिकवादी, अभी सारे लोग जो भौतिकवादी के पीछे भागे जा रहे हैं, उनसे ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वे हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि, हमारे जो गुरु, हमारे